कैसे करूं? प्रभु जी दया पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप आज हम सबको संडे स्कूल में लेकर आए, कि आज हम सबको संडे स्कूल में लेकर आए, सबको संडे स्कूल में लेके आए, प्रभु जी कनेक्टिविटी बनाए और प्रभु जी जो दीदी सिखाती हैं वो हम सीख पाए और जो दीदी सिखाती है वो हम सीख पाए। VBS के लिए भी हम स्पेशल प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। VBS के लिए भी हम स्पेशल प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चों को अपने लहू के नीचे ढांपे, सारे बच्चों को अपने लहू के नीचे ढांपे। आमीन आमीन। इसमें क्या करना है? यीशु के नाम से आमीन। अच्छा, मेमोरी वर्स किस किस के याद है? किस किस के याद है? परी रूही, आज क्या हुआ? वीडियो ऑन कर लो। किस किस को याद है? सृष्टि, मेरी फोटो नहीं खींची थी। क्या हुआ? ये आयत की फोटो नहीं खींची थी। तेज, हाँ, बोल। आयत की फोटो नहीं खींच पाई थी। अच्छा, और किसको याद है जूनियर एसएस में? हाँ, सुनाओ। माइक ऑन कर लो। परी रूही, आपको याद है? मानसी सुनाएगी। सुनाओ, सुनाओ। तुम्हारा मन You believe in God, believe also in me. एक बार बोल देंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14:1। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। बीच में गेम्स भी खेलेंगे, पर उसके लिए अगर वीडियो ऑन कर देंगे तो फिर गेम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ऑन रखना पड़ेगा आपको। रखोगे? निशा जी दी, आवाज आ रही है? हाँ जी दी, हाँ, आ रही है। जायन का मेमोरी वर्स मिल गया था, आपने उसमें सुनाया। अच्छा, सुनाओ। Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. John chapter 14, verse 1. निशा आपका माइक ऑफ है। हाँ, और सुनाओ। आपको आवाज नहीं आई? सुना दी उसने ऑलरेडी। एक मिनट दी, मुझे कम आवाज आ रही है। कोई बात नहीं निशा, आप क्लास कंटिन्यू करो। जायन ने सुना दिया मेमोरी वर्स, सही थी। चलो, आज का स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी कहा कि बीच में गेम भी खेलेंगे, पर गेम के लिए आपको वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे बेबीलोन का विनाश। बेबीलोन नाम जानते हो आप या भूल गए? टावर। बताओ जल्दी से। बेबीलोन टावर। हाँ, बेबीलोन। बेबीलोन का राजा का नाम क्या था? कौन बताएगा? सृष्टि। जो यहूदा के लोगों को पकड़ के ले गए थे अपने साथ, कौन था वो? नबूकदनेस्सर। हाँ, नेबुकदनेस्सर। तो आज हम देखेंगे कि अब तक तो हमने देखा कि यहूदा के लोग दुख में थे, है ना? यहूदा के लोगों पर बेबीलोन के लोग क्या करते थे? क्या करते थे? सृष्टि, माइक ऑन करके जल्दी जल्दी आंसर दो। और बच्चे भी, परी रूही भी। अत्याचार। हाँ,
तो आज हम देखेंगे यिर्मयाह 50 में अब बेबीलोन का विनाश होने वाला था, बेबीलोन के साथ बुरा होने वाला था। तो आज ध्यान से देखना कि आज क्या 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 होने वाला है ना। तो अब पहले हम देखेंगे, अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा, गदल्याह के बारे में। गदल्याह को क्या बना दिया था, बेबीलोन के राजा ने अधिकारी बना दिया था उस देश का। पर गदल्याह को किसने मारा था, इस्माइल ने गदल्याह को क्या करा था, मार दिया था। और पता है बच्चों उसके बाद क्या हुआ, फिर यूहन्ना वहां का अधिकारी बना। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम मिस्र को मत जाना, तुम बेबीलोन में ही रहना, जहां पर यहूदा के लोगों को बेबीलोन का राजा पकड़ के ले गया था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। वो सोच रहे थे कि हमारी मिस्र में सुरक्षा है, पर परमेश्वर ने उनसे कहाँ रहने के लिए कहा था, बेबीलोन में। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, वो मिस्र को चले गए, है ना। और मिस्र में देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मिस्र दिखने में ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर जगह है। अब चलो गेम स्टार्ट हो गया। इसमें बताओ कितने ऊंट हैं, गिन के बताओ, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। माइक ऑन कर लो, एक। जल्दी से बताओ। 8 8 हाँ वेरी गुड। और कौन बताएगा जल्दी, परी रूही, परी रूही। कितने ऊंट है इस पिक्चर में, हाँ 8। अच्छा, और क्या है, नाव कितनी है, जल्दी से गिन के बताओ, कौन बताएगा, गिनो। 1 10 9 हाँ और एक। बताओ जल्दी। 1 9। हाँ बताओ। अच्छा, 9 तो आपको पता है मिस्र मिस्र में ना, देखो यहाँ पर कितने वो बहुत पावरफुल लोग थे, उनके पास बहुत मतलब वो थे, सेना थी, और ये दिखने में बहुत सुंदर दिखता था। और वहां पे कौन चले गए थे, यहूदा के लोग भी, ये सोचकर कि हम वहाँ सुरक्षित हैं, हम वहाँ आराम से रहेंगे। तो जो यहूदा के बचे हुए लोग थे, और तो मर गए थे, जो बचे हुए लोग थे वो मिस्र में चले गए, उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। वीडियो ऑन रखना, और भी गेम खेलेंगे। और फिर लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये मत सोचो कि मिस्र में सब सुरक्षित है, नबूकदनेस्सर राजा मिस्र पर भी, मिस्र में आएगा और उनको भी अपने कब्जे में कर लेगा, और मिस्र भी नहीं बचने वाला। तो आज हम देखेंगे कि यहूदा के लोग कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, मिस्र में चले गए थे, है ना। तो आज हम देखेंगे कि यहूदा के लोगों को बेबीलोन का कौन सा राजा, नबूकदनेस्सर राजा अपने साथ पकड़ कर ले गया था। और लेकिन परमेश्वर ने उनसे एक प्रॉमिस भी किया था। क्या प्रॉमिस किया था, क्या राय का, क्या प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने यहूदा के लोगों से, कि तुम बंधुआई में जाओगे अपने क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, लेकिन एक प्रॉमिस भी किया था, कि जल्दी वो से उसको बताओ। कि वो बाहर भी निकालेंगे। हाँ बाहर भी निकालेंगे, कितने ईयर्स, कितने साल के बाद, 70 हाँ वेरी गुड, 70 साल के, 70 साल के बाद। और अब देखो आज ना परमेश्वर उनको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर उनको बाहर निकालेंगे। तो आज आप ध्यान से सुनना। उससे पहले फिर से गेम स्टार्ट। इसमें कितने बच्चे हैं इस पिक्चर में, 3 अच्छा, 3 और कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, बच्चों में कितनी बॉयज है, कितनी गर्ल्स हैं, 1 1 boy 2 girls 2 बॉयज 1 गर्ल्स, है ना। और वो स्माइल कर रहे हैं। अब तक हमने देखा ना कि वो उनके पास क्या आ रहा था, दुख ही दुख आ रहा था, है ना। अच्छा, अब कितनी अ, औरत हैं, मतलब बड़ी बड़ी लेडीज हैं, कितनी है, 4 हाँ। और कितनी दादी दादी है, दादी की उम्र की, 1 हाँ। और कितने अंकल हैं, 4 नहीं 5 5 और पीछे भी आ रहे हैं ना। और कितने गधे हैं,
एक, दो, हाँ, 3, और पीछे ऊंट भी है छोटा सा, दिख रहा है ना। हाँ, तो अब उनकी लाइफ में क्या आने वाली थी? खुशियां। कितने साल के बाद? 70 साल के बाद। याद 70 रखना साल है ना, 70 साल के बाद। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है ना, सब कितने खुश हैं। उनके अभी परमेश्वर उन्हें बता रहे हैं, अभी हुआ नहीं है उनके साथ, अभी परमेश्वर उन्हें बता रहे हैं। अच्छा, इसमें जल्दी से बताओ कितने ऊंट हैं? जल्दी से बताओ। 2, हाँ, और टोकरियां कितनी है? क्या? टोकरी टोकरी हाथ में जो ये पकड़ी हुई है ना, छोटी छोटी, और एक सिर पे भी है, कितनी है? 2, 1 2, 2 3। हाँ, 3। अच्छा, अब उनकी लाइफ में क्या आने वाली है? खुशियाँ। हाँ, वेरी गुड। अब हम देखेंगे थोड़ा सा नबूकदनेस्सर राजा के बारे में। जो नबूकदनेस्सर राजा था ना, उसका एक बहुत बड़ा सा महल था बेबीलोन में, और वो बहुत आराम से मजे में रहता। देखो, आपको दिख रहा है ना, उसके पास बहुत सारे रथ थे, घोड़े थे, है ना, और एक बड़ा सा, देखो कितना बड़ा सुंदर सा महल है। और उसके पास क्या था? यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये झरने। और कितनी सुंदर जगह है, सुंदर लग रही है ना, आपका भी जाने का मन कर रहा होगा यहाँ पर, है ना। कितनी सुंदर जगह लग रही है। और देखो यहाँ पर पुल है, यहाँ पर कितने सुंदर बहुत सारे पेड़ है। आपको पता है कौन सी जगह है? बेबीलोन, जहाँ पर बहुत, मतलब खाने की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की, सब लोग एकदम मजे में रहते थे, है ना। और देखो यहाँ पर ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये? बेबीलोन। हाँ, बेबीलोन। देखो उनका कितना बड़ा महल था, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी, कोई दूसरे देश से आकर उन पर अटैक नहीं कर सकता था, और एक बड़ा सा टावर भी था। ये दिख रहा है ना आपको पीछे, यस दीदी। है ना। और क्या दिख रहा है? अच्छा, इसमें ये बताओ, पेड़ कितने हैं? जल्दी से गिन के बताओ। 7, ये पीछे वाले मत गिनना, बस ये वाले, ये इधर वाले, जल्दी से गिन के बताओ। 9, अनगिनत। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो बहुत सारे हैं। चलो ठीक है, तो अब ये कौन सी जगह है ये? बेबीलोन, है ना। और देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, बीच में सेना है, और ये चारों तरफ दीवार है, तो कोई दूसरे देश से आकर उन पर अटैक भी नहीं कर सकता था, तो वे सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित हैं। और देखो कितनी सुंदर बगीचा था वहां पर, और यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, बहुत सुंदर दिखता था ये दिखने में भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाए गए थे। ये दिख रहा है ना आपको, ये जो यहाँ पर है, देखो कितने सुंदर सुंदर डिजाइन्स हैं, और यहाँ पर सब खड़े हुए हैं, कितना सुंदर दिख रहा है सब कुछ, है ना। और यहाँ पर उन बेबीलोन के राजा के पास, आपको पता है, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सारी, कितने सारे लोग हैं। देखो एक यहाँ पर लोग हैं, उनके पास रथ हैं, है ना, कितने सारे लोग हैं। तो वो और एक बेबीलोन के जो नबूकदनेस्सर राजा था ना, उसका एक बड़ा सा एक कोर्ट भी था, एक दरबार भी था, जहां पर नबूकदनेस्सर राजा, जहां पर वहां का राजा बैठता था। कितना बड़ा है दिखने में, है ना। और ये देखो डिजाइन्स भी बने हुए हैं कितने सुंदर सुंदर। तो नबूकदनेस्सर राजा वहां पर रहता था, और उनके पास बहुत सेफ्टी भी थी, उनके पास बहुत सारे हथियार थे, जिससे वो अपने शत्रुओं पर अटैक कर सकते थे, बहुत बड़े बड़े रथ थे, है ना। तो वो नबूकदनेस्सर राजा, देखो यहाँ पर ये रथ है ना, जिन पर चढ़कर वो लड़ाई करते थे। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा को क्या था, अपने, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, वो अपने बात पर घमंड, वो अपने आप पर घमंड करते थे। वो सोचते थे कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो बहुत सुरक्षित है, हम एक बड़े से महल में रहते हैं, मजे में रहते हैं। और वो क्या करते थे, अपने आप पर घमंड करते थे। लेकिन फिर क्या है, पता है आपको क्या हुआ? परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने तो नबूकदनेस्सर राजा को कहा था कि यहूदा के लोगों को सिर्फ पकड़ के ले जाना, उनको, मतलब क्यों ले गए थे यहूदा के लोगों को पकड़कर? परमेश्वर ने क्यों जाने दिया? क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। हाँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी, वो अपनी मर्जी से जीने लगे थे। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने पता है क्या किया? उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको?
क्या दिख रहा है आपको? कौन बताएगा जल्दी से, क्या दिख रहा है? रायका बताओ, जेसन, रेशन। इधर सैनिक उनको मार रहे हैं। हाँ, ऐसे मारते थे पता है यहूदा के लोगों को। देखो यहाँ दो गिरे भी हुए हैं ना, उनको मार के घेरा भी हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। और ये कौन सा राजा है? नबूकदनेस्सर राजा। और देखो पीछे बंधे हुए भी खड़े हुए हैं, देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको। तो वो इस तरह से उनके साथ करते थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को पीटा जा रहा है? कौन बताएगा? जल्दी से गिनो। एक बंदा को पीटा जा रहा है, एक बंदा पीटा जा रहा है और 5 बंदे काम कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। और क्या कहते हैं, एक कुछ हाथ में लेके कोई खड़ा है, क्या दिख रहा है आपको उसमें? हथियार। तो यहाँ पर, और ये क्या कर रहे हैं? ये वहां पर काम कर रहे हैं, है ना। तो देखो उनसे काम कराते, उनको खाने के लिए नहीं देते थे। आपकी मम्मी आपको खाने के लिए देती है ना, थोड़ी थोड़ी देर में आपको पूछती है कि बेटा भूख लगी है, आपको कुछ आप जो भी आपको चाहिए होता है आपको बना के देती है। लेकिन इनसे तो कोई भी नहीं पूछता था, वहां के लोग उनको खाना भी नहीं देते थे। और बहुत काम कराते थे, उनको पीटते थे। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? दो लोग क्या लेके जा रहे हैं? सीमेंट के ब्लॉक। हाँ, देखो इन पे कितना भारी बोझ उठवाया जा रहा है जबरदस्ती, और उनको खाने के लिए भी नहीं दिया जा रहा, तो उनको पास ताकत भी कैसे होगी? तो अब नबूकदनेस्सर राजा क्या कर रहा था, उनको बहुत टॉर्चर करने लगे थे वहां के लोग। इससे परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ। परमेश्वर ने क्या कहा? देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? जल्दी से गिन के बताओ। 7 1 2 3 9 4 बच्चे हैं। 5। अच्छा, फिर से मैं कंफ्यूज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 7, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे हैं ना। ये कैसे बोल रहे हैं बच्चों से काम करने के लिए? तो उनके साथ ऐसा किया जाता था। इससे परमेश्वर को बहुत गुस्सा है कि वो मेरे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अब परमेश्वर देखते हैं उनसे क्या बोलते हैं बेबीलोन के लोगों के लिए। परमेश्वर बोलते हैं कि ये जो नबूकदनेस्सर राजा को अपने ऊपर इतना घमंड है ना, अपनी दीवारों पर, ये बड़ी बड़ी सी जो दीवारें देखो, कितनी सारी सेनाएं, ये सब कुछ अब जब मतलब अब कुछ नहीं बचने वाला। अब क्या होगा? देखो यहाँ पर दिख रहा है ना नबूकदनेस्सर राजा कैसे बैठा हुआ है, उसके सैनिक है। परी रूही वीडियो ऑन कर लो सृष्टि। देखो यहाँ पर बड़ा सा टावर है। और हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हमारे किसी फ्रेंड को कम मार्क्स आते हैं, वो पढ़ाई में वीक होता है, या उसको कभी चोट लग जाए, वो गिर जाए, तो हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एक बच्चा बहुत दुखी है, परेशान है, और ये दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही कभी कभी अपने दोस्त पर हंसी करने लगते हैं। वो अपनी स्कूल में घर पे कॉपी छोड़ के आया, मैम उसको डांट रही है, तो हम पीछे से चुपचाप हंसने लगते हैं, है ना। पर ये गलत बात है। हमें क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करनी है, उससे आगे पूछना है कि आप क्यों परेशान हो। परमेश्वर पता है क्या बोलते हैं? कि हम उनसे जाके पूछे कि क्यों परेशान हो, और उनके लिए छोटी सी प्रार्थना करो। ऐसे बोल के कि कोई नहीं फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो, कि मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपकी हेल्प करेंगे। तो पता है वो क्या बोलेगा? कि आपके प्रभु यीशु मसीह तो कितने अच्छे हैं। तो जब हम ऐसे हंसने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो इससे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है। तो करोगे ना आप अब से प्रार्थना, है ना? मैं भी करूंगी, है ना। तो हमको अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उन पर हंसना नहीं चाहिए, और घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात पे, क्योंकि सब कुछ हमारा परमेश्वर देने वाला है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, रो रही है, और ये उससे आके पूछ रही है कि अरे तुम क्यों रो रही हो। तो हमें भी ऐसे ही पूछना चाहिए अपने फ्रेंड से। कोई परेशान है, कोई दुखी है, कम मार्क्स आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत बार पेंसिल बॉक्स भी घर पे भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं ना। आपके फ्रेंड्स या कोई पेंसिल बॉक्स घर पे भूल जाते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिनके कम कम मार्क्स आते हैं उनके लिए क्या करनी चाहिए? उनके लिए क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जल्दी से बताओ, कुछ दिख रहा है इसमें? लाठी कहाँ पर है? कहाँ दिख रही है? कितनी लाठी है? वीडियो ऑन करके बताओ। एक हाँ, 1।
अब देखो यहाँ पर परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि मैं अपने लोगों की रोना सुनूंगा, क्योंकि जब वो उनको मारते थे, बेबीलोन का राजा उनको मारता था, तो वो रोते थे, वो अपने परमेश्वर को पुकारते थे कि हे परमेश्वर, देखो यहाँ दिख रहा है ना, वो प्रार्थना कर रहे हैं, और ये इसको इनको मारा जा रहा है ना, तो वो प्रार्थना करे, तो परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि मैं प्रार्थना सुनूंगा, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूँ, है ना। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम दुख में होते हैं, हम पर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बीमारी होती है, हमारे घर में कोई और बीमार हो जाता है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि बेबीलोन का जो नाश है ना, वो सदोम और अमोरा की तरह होगा। अब सदोम और अमोरा का उत्पत्ति में आपने पढ़ा था, पता है वहां पर क्या हुआ था? उन्होंने, जो सदोम और अमोरा एक जगह का नाम है, उन लोगों ने भी परमेश्वर की बात नहीं मानी थी। वो अपनी मर्जी से जीते थे, वो घमंड करते थे अपने ऊपर, तो वहां पर आग की बारिश हुई थी, सब जगह नष्ट हो गया था, और वो आज तक भी पता है वो जगह बंजर है एकदम। तो परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि जो बेबीलोन के बड़े बड़े टावर है ना, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बहुत सुंदर सा महल है, कुछ भी नहीं बचेगा। और क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, वो परमेश्वर के लोगों को सताते थे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, जलता हुआ, क्या मतलब परमेश्वर बता रहे हैं कि ऐसा उनके साथ होने वाला है। दूसरे देश का राजा आएगा, और जैसा उन्होंने यहूदा के लोगों के साथ किया, अब उनसे भी बुरा उस बेबीलोन के साथ होगा। तो परमेश्वर कितना प्यार करते हैं अपने लोगों से। और उनको कितने साल हो गए थे रहते हुए, कितने साल बाद वापसी होने वाली थी? 70 ईयर्स के बाद। आप सोचो, 70 साल के बाद वो वापस आने वाले थे, तो वो अपने घर का रास्ता भी भूल गए होंगे ना। यहूदा के अब अपने देश में आने वाले थे। आपको याद रहेगा? आपको अब, रास्ता याद रहेगा? जब आप 70 साल के बाद कहीं ऐसी जगह जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। तो वो 70 साल बाद वापस आने वाले थे, और अब वो रास्ता भी वो भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर पता है उनसे क्या प्रॉमिस करते हैं कि मैं उनकी मदद करूंगा रास्ता ढूंढने में, मैं उनको उस जगह तक पहुंचाऊंगा, यहूदा तक पहुंचाऊंगा। तो परमेश्वर उनसे कितना प्यार करते हैं, हमसे भी परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। और देखो यहाँ पर परमेश्वर उनसे प्रॉमिस करते हैं कि अब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, और मैं उनके पापों को भी माफ कर दूंगा। और आपको पता है परमेश्वर को कोई खुशी नहीं मिल रही थी उनको बेबीलोन में ऐसे भेजकर, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बेबीलोन में भेजा था ना नबूकदनेस्सर राजा के। पर क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको सुधारना चाहते थे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, और वो अपनी मनमर्जी से जीने लगे, झूठ बोलते थे, और परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। लेकिन जब हम पर कोई टॉर्चर करता है, जैसे इसराइल के लोगों, यहूदा के लोगों पर किया जा रहा था, है ना, तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। जब हम कोई पाप करते हैं, तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। तो हमें परमेश्वर को दुख नहीं देना ना, तो हमें परमेश्वर की क्या करनी है? बात माननी है, ठीक है। और अब क्या आने वाली थी उनके जीवन में? खुशियाँ। खुशियां आने वाली थी। क्यों? क्यों आने वाली थी? क्योंकि वो आजाद होने वाले थे। हाँ, वो अपने घर वापस आने वाले थे। और अब वहां पर तो उनको अपनी मनमर्जी का खाना नहीं मिलता था, जैसे आप अपने घर में खुशी से रहते हो ना, पंखे में रहते हो, बाहर कितनी गर्मी है, उनको तो गर्मी में काम करना पड़ता होगा, वहां कितनी गर्मी होती होगी। अब वो वापस घर आने वाले थे, अब उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आने वाली थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करते। तो आज देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि परमेश्वर पर विश्वास रखे, घमंड नहीं करे, है ना। जैसे बेबीलोन का राजा को बहुत घमंड था ना अपने ऊपर, टावर पर, बहुत ऊंचे टावर पर। हमारी सुरक्षा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, हम एक दूसरे को उभारे, प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, छोटी सी प्रार्थना करें। अगर आपका कोई दोस्त परेशान है ना, दुखी है, वो बीमार है, उसको फीवर हो रहा है, तो आप उसके पास जाओ, उससे बोलो कि मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, है ना। छोटी सी प्रार्थना कैसे करोगे? कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे फ्रेंड को यीशु के नाम से चंगाई दो, और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बस इतनी सी प्रार्थना करनी है आपको, है ना। और वो फ्रेंड भी बहुत खुश हो जाएगा, और वो भी बोलेगा कि आपका प्रभु यीशु मसीह तो बहुत अच्छा है। और हमें क्या करना है? परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। जैसे 70 ईयर्स के बाद वो वापस आने वाले थे, है ना बच्चों, करते हैं ना। 70 ईयर्स के बाद वो वापस आने वाले थे। देखो, आप देखो वहां पर क्या कंडीशन हो गई। अब उनकी लाइफ में क्या आने वाली थी? खुशियां ही खुशियां आने वाली थी, है ना। तो आज का जल्दी से हम मेमोरी वर्स याद करेंगे। खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। विनाश से पहले
विनाश से पहले विनाश से हाँ। पहले गर्व और गर्व और ठोकर खाने से पहले ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। तो जैसे देखो अब बेबीलोन का नाश होने वाला था ना, क्यों? क्योंकि वो घमंड करते थे। तो उसी तरह हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर के अधीन परमेश्वर की बात माननी चाहिए, है ना? क्योंकि परमेश्वर तभी खुश होते हैं जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। एक और बार फिर से करेंगे। कौन कराएगा? रायका आप कराओगे? सृष्टि? हाँ कराओ। सृष्टि हाँ कराओ सृष्टि। यस दीदी। हाँ कराओ। विनाश से पहले विनाश से पहले गर्व और ठोकर गर्व और ठोकर खाने से पहले खाने से पहले घमंड होता है। घमंड होता है। और रजनीश आभा में कौन है? आप याद कराओगे हमें? जो सामने लिखा है आपको उसको देखकर बोलना है। जी। विनाश से पहले विनाश से विनाश पहले गर्व और ठोकर गर्व और ठोकर ठोकर खाने से पहले खाने से पहले घमंड होता है। घमंड होता है। अच्छा, इस पे बाइबल वर्स लिखना रह गया है, ये नीति वचन का है ना, उसमें ग्रुप में डाल दूंगी। तो आज का जो वर्कशीट है वो आपका है कि आपको अपनी ड्राइंग में स्माइली बनानी है और उस पर लिखना है यीशु मसीह मेरा सच्चा दोस्त है। ठीक है? शाम तक भेज दोगे? आज के आज ही भेजना पड़ेगा। ठीक है? चलो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कौन करेगा? 2 बच्चे करेंगे आज, परी रूही में से। ये करे पहले। सबको जय आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ मेरे पैर पंथा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुंदर दिन दिखाया मेरे पैर पंथा, नेटवर्क कनेक्शन को भी बनाए रखा मेरे पैर पंथा परमेश्वर। जो दीदी ने वर्कशीट दी है वो हम करते हैं मेरे पैर पंथा परमेश्वर। दीदी ने जो याद करने की आदत दी है वो मेरे पैर पंथा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पैर परमेश्वर, हम सबको संभाले रखा मेरे पैर पंथा परमेश्वर। जो दीदी हमें सिखाती है उसका भी हम याद रखते हैं मेरे पैर पंथा परमेश्वर। और जान से दीदी और कौन करेगा? जूनियर एसएस में कोई करेगा प्रार्थना? अच्छा रजनीश जी हाँ करो बेटा। जो आज अब और कौन प्रार्थना करेगा? रजनीश आभा में आपका नाम क्या है बेटा? अर्पित। हाँ, और आपके पीछे जो बैठा है, बैठिए। नैना। अच्छा, नैना प्रार्थना करेगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी एक बात प्रार्थना के सारे आपको पेड़ चिन्ह में आती है जो करुणा का नाम करता है आपको सुनने को नहीं चमके। प्रभु जी प्रभु जी आपने हमें पूरे दिन संभाल रखा। प्रभु जी संगठन में सुरक्षा प्रभु जी हम
चलिए सभी बच्चों को जय मसीह की। जय आज मसीह की की। नया वर्कशीट है ना? जी। ठीक है। मसीह की दीदी। सबको जय जय मसीह मसीह की। की। थैंक यू निशा।